की तरफ से क्योंकि सामने आपके आया। इल्म में है कि चीन यकीनन उन मुल्कों में शामिल था कि जो सबसे ज्यादा ईरान से तेल खरीदता है, और ऐसी सूरत में अगर कोई टैरिफ लगता है तो यकीनन चीन भी उन मुतासरा मुल्कों में शामिल होना था। तो ये भी एक रीजन बनी है डोनाल्ड ट्रंप साहब को फौरी तौर पे अपने बयान से रुजू करने के हवाले से। और यकीनन इस मौके पे इस जो खित्ते की सूरत हाल है, बिलखुसूस इस वक्त जहाँ पे हमारे जो मफाहमती याददाश्त स्टैंड हम्म, स्टिल की सूरत में खड़ी है, उस ज़मन में भी चीन को यकीनन अप्राइज किया जाएगा, उनका एतमाद भी हासिल किया जाएगा। क्योंकि चीन अपने तौर पे तो बराह रास्त बहुत सारी चीज़ों में कोई शिरकत से एतराज़ करता है, लेकिन बैकएंड पे जिस अंदाज से उसकी सफारतकारी और उसके राब्ते मौजूद हैं बैनुल-अक़वामी दुनिया के साथ, तो हम्म, यकीनन उसका एक असर अपनी जगह मौजूद होता है। और मैं समझता हूँ कि इस वक्त चीन की तरफ से कोई बयान या कोई एलामिया हम्म, इन मुलाकातों के नतीजे में अगर सामने आता है, तो वो इस खित्ते की जो मौजूदा सूरत हाल को स्ट्रीमलाइन करने के लिए, इसे सही ट्रैक पर लाने के लिए बड़ा अहमियत का हामिल होगा। लेकिन अभी ज़ाहिर है क्योंकि दौरे का आगाज़ हुआ है, अभी कोई प्रोसीडिंग उसकी रिपोर्ट नहीं हुई, तो फिलहाल तो एक उम्मीद अफ़ज़ा बात ज़रूर है। और इसके साथ-साथ यकीनन जो खित्ते के दीगर ममालिक जिसमें कतर शामिल है, कतर को एक नाराज़गी हुई है ईरान से, हम्म, क्योंकि उनके जहाज़ को जिस तरह निशाना बनाया उन्होंने, फिर ईरानी चार्डी अफेयर को पास बुलवा के उनकी एक लिहाज से गोशुमाली भी की, उनको एहतजाजी मरासला भी दिया। तो ये वो सफारती मैकेनिज़्म है कि जो इस वक्त अपना-अपना मौक़िफ़ एक-दूसरे तक पहुँचाने के लिए इस्तेमाल। लेकिन बात शायद पहले ये ज़िक्र हुआ कि कतर शायद इस मीडिएशन से बाहर हो गया है। ऐसा ऐलान कतर ने फिलहाल नहीं किया, लेकिन उनकी तरफ से एक स्ट्रॉन्ग रिज़ेंटमेंट ज़रूर आई अपने जहाज़ पर हमले के बाद। क्योंकि कतर आपको याद है कि इस वक्त डिप्लोमेसी के मैदान में खासतौर पे तालिबान को जिस अंदाज से उन्होंने यहाँ होस्ट किया, फिर उनके फ़लस्तीनी मज़ामती तंजीमों को जिस अंदाज से उन्होंने अपने यहाँ होस्ट किया और उनको मुज़ाकरात के लिए फैसिलिटेट करते रहे, तो उनका हम्म, बड़ा दिल और गुर्दा है। और ख़ास तौर पे लास्ट टाइम भी आपको याद होगा 2025 की जंग में भी कतर जो है उनके ईरान के निशाने पर आया। अगरचे वो एक मुबैना तौर पे कहा जाता है एक कोरियोग्राफिक अटैक था और बहुत सारी चीज़ें वेल प्लान्ड थी, हम्म, ताकि ईरानी जो दाखिली कंस्टिट्यूएंसीज है वो भी मुतमईन हो जाए और एक रद्द-ए-अमल भी हम्म, चला जाए, और कतर के यहाँ जो अमेरिकी होस्ट हैं उनको भी कोई गज़ब ना पहुँचे। लेकिन अब चीज़ें मैं समझता हूँ कि बहुत ज़्यादा क्रिस्टल क्लियर होती जा रही हैं। हम्म, उसमें मुख्तलिफ जो स्टेक होल्डर्स हैं, उनका जो भी मौक़िफ़ हो बैनुल-अक़वामी तौर पे इस इश्यू के हवाले से, लेकिन वो कंसर्न ज़रूर शो कर रहे हैं, क्योंकि अल्टीमेटली अगर ये जंग इसी तरीके से प्रोलॉन्ग करती है और ख़ास तौर पे आबना हॉर्मज़ उसी तरह एक लंबी मुद्दत के लिए बंद होती है, तो अभी तो पुराने चरखे जो हैं वो मईशत जो है वो नहीं सह सकी और उससे रिवाइवल का कोई इंतज़ाम पैदा नहीं हो सका। तो नया जो इस नौइयत का झटका जो है, वो कम से कम पाकिस्तान जैसे मुल्क जो है वो तो बर्दाश्त नहीं कर सकते, क्योंकि हम्म, आपके इल्म में है कि पहले मरहले के आगाज़ पर ही हमारे यहाँ जो तेल की कीमतों को जिस तरह स्काई रॉकेट किया गया, और अब बिल्कुल। भी यानी लोग तवक्को कर रहे थे कि शायद इस जंग के सेटल डाउन होने की तरफ एक पेशरफ्त हो रही है, तो अब मुमकिन है कुछ तेल की कीमतें कम होना, लेकिन ऐन उन्हीं उन्हीं दिनों में पाकिस्तान के अंदर एक बार फिर से तेल की कीमतें जो है वो बढ़ाने का ऐलान कर दिया तेल गया, की और अब कीमतें भी बढ़ भी रही इस हैं नौइयत और की ये र्यूमर्स कहा हैं। जा रहा है कि 15 दिन के शायद ज़खायर पाकिस्तान के पास मज़ीद बाकी हैं। तो इस सारे सिलसिले में जी पाकिस्तान की क्या स्ट्रेटजी होगी, इस पर भी हम आज बात लाजमी करेंगे। आयज़ा साहिबा, मैं आपसे भी ये जानना चाहूँगी, जैसा कि अभी मंसूर जाफ़र साहब ने भी कहा कि जिस तरह से कतर की खुद मुख्तारी मुतासर हुई और कतर की जानिब से अभी तक ऐसा कोई बयान सामने नहीं आया, लेकिन हो सकता है इन फ्यूचर कतर जो मीडिएटर के किरदार अदा कर रहा था वो इस किरदार से पीछे हट जाए। इस सारे दौर में अभी हम देख रहे हैं कि ईरानी वज़ीर ख़ारजा कतर के दौरे पर हैं, तो क्या समझते हैं ईरानी वज़ीर ख़ारजा का ये दौरा कितना अहमियत का हामिल है? क्या कतर इन फ्यूचर मीडिएटर के किरदार से पीछे हट सकता है या अभी भी मरकज़ी किरदार अदा करके दोनों ममालिक में सालिसी के तौर पर दोनों ममालिक को एक टेबल पर वापस ला सकेगा? अम, बज़ाहिर तो ना ही कोई ऐसा ऐलान आया है और ना ही ऐसा हम्म, लगता है कि कतर जो है इस मीडिएशन के किरदार से पीछे हटेगा। देखिए हम्म, जिस तरह की बयानात ईरान के हार्डकोर एलिमेंट्स की तरफ से आ रहे हैं और हम्म, इसमें अब्बास अरागची का वहाँ जाना एक बैलेंसिंग एक्ट लगता है कि ठीक है वहाँ पे बिल्कुल। ज़ाहिर है अब्बास अरागची जो हैं उनका इस वक्त जो बज़ाहिर नज़र आता है कि वो एक मॉडरेट साइड पे हैं, वो अमन की जानिब झुकना चाहते हैं, लेकिन ज़ाहिर है उनके इंटरनल जो हालात है ईरान
کے اس کی وجہ سے پریشر ہے اور ان کو یہ ایسکلیشنز جو ہیں ان کا جواب دینا پڑتا ہے امریکہ کی جانب سے اور اتنا ہی اسٹرانگ جواب دینا پڑتا ہے. تو وہ شاید اس سارے جواب کے اوپر کچھ تھوڑا سا ایک مرہم رکھنے کے لیے ایک تعلقات میں بہتری کے لیے وہاں پہ گئے ہیں اور میرا خیال ہے یہ شاید قطر کی جانب سے اس کو کسی حد تک پازیٹیولی لیا جائے گا. دوسرا اس وجہ سے بھی قطر یا کوئی بھی دوسرا خلیجی ملک ہے وہ مذاکرات کو فیور کرے گا یا اس میں ثالثی کی کوشش ضرور کرے گا, اس لیے کہ اکنامک لاس بہت زیادہ ہے ان ساری کنٹریز کے لیے. تو قطر کا انٹرسٹ اکنامک بھی ہے, خطے کے امن کا بھی انٹرسٹ ہے, اور میرا خیال ہے کہ بظاہر تو ایسے کوئی بھی ایلیمنٹس نظر نہیں آتے. اور جیسا کہ ابھی آپ نے کہا چین اس وقت وزیر خارجہ کی وہاں پہ موجودگی جو ہے وہ بڑی امپورٹنٹ ہے. حالانکہ وہ اے آئی کانفرنس کے لیے گئے ہیں, لیکن ظاہر ہے جب اس لیول کا کوئی ڈگنیٹری کسی دوسرے ملک میں جاتا ہے تو وہاں پہ ایک زیادہ اچھا موقع ہوتا ہے دوسری باتیں بھی آگے پہنچانے کا. تو میرا خیال ہے وہ اس حوالے سے چین کی جانب سے بھی کوشش کریں گے کہ کچھ مزید پریشر ڈالا جائے ایران کے اوپر بھی کہ شاید ایران والے کچھ اسٹیپ بیک کر لیں, کچھ نرمی دکھائیں اپنے رویے میں. سو آئی تھنک بوتھ آف دیز تھنگس آر امپورٹنٹ ایٹ دس مومنٹ, ان کا وزٹ بھی اور ہمارے وزیر خارجہ کا وزٹ. تو آپ سمجھتی ہیں کہ چائنا کا کل کا بیان بھی سامنے آیا جس میں امریکہ کو کرٹیسائز انہوں نے کیا, تو آپ سمجھتے ہیں سفارتی حمایت کر سکتا ہے یا عملی کردار بھی کوئی ادا کر سکتا ہے اس ساری سچویشن میں؟ دیکھیے ہمیں یہ نظر آیا کہ چین اور روس دونوں نے اس وقت اس پورے کرائسس کے دوران کھل کے کسی ایک فریق کی حمایت نہیں کی. حالانکہ اسٹریٹجکلی انٹیلیجنس وائز جنگی ساز و سامان اور انٹیلیجنس کی شیئرنگ کے اوپر شاید ایران کی جانب دونوں ممالک کی حمایت رہی. ایون انٹرنیشنل فورمز پہ بھی ایران کو حمایت کرتے ہوئے نظر آئے دونوں ممالک. لیکن چائنا کے تو بالکل حق میں نہیں ہے کہ وہ اس وقت اس خطے میں کسی بھی قسم کی جنگ جو ہے وہ برداشت کر سکے, کیونکہ ان کا جو ایک لانگ روڈ میپ ہے اس میں شاید ابھی جنگ ہے نہیں. تو انہوں نے امریکہ کو کرٹیسائز کیا, اور چین کی جانب سے امریکہ کو کرٹیسائز کرنا از ناٹ اے بگ نیوز, کیونکہ مختلف ایشوز کے اوپر جو امریکہ کی جانب اور چائنا کے اپنے بھی جو تعلقات ہیں اس میں بھی آتا ہے. بٹ آئی تھنک ایونچولی دے ول واؤچ فار کہ امن کی کوئی بات چیت آگے بڑھے, اور وہ جس بھی ملک کی طرف سے آگے اس میں بڑھائی جائے گی چائنا اس کو فیسیلیٹیٹ کرنے کی کوشش کرے گا. بالکل چائنا فیسیلیٹیٹ کرنے کی کوشش کرے گا. ایسا مہالسا میں آپ سے جاننا چاہوں گی, جب یہ جنگ شروع ہوئی, جب اس جنگ کا آغاز ہوا تو ہم نے دیکھا کہ کچھ حلقوں سے ایسی آوازیں سامنے آ رہی تھی کہ اب امریکہ فرسٹ کی بجائے اسرائیل فرسٹ کی بات کی جائے گی, اسرائیل کی بات مانی جائے گی. اور ڈونلڈ ٹرمپ کی جانب سے جس طرح سے بار بار یہ کہا جاتا رہا کہ یہ جو جنگ ہے وہ اسرائیل کے کہنے پر کی جا رہی ہے, امریکہ کا اس جنگ سے کوئی لینا دینا نہیں. لیکن پھر ہم نے دیکھا ڈونلڈ ٹرمپ کا یو ٹرن بھی دیکھا, وہ سب کے سامنے رہا کس طرح سے اسرائیل کو سائیڈ لائن کیا گیا. اگر یہ کہا جائے کہ جھڑپ کر نیچے بٹھا دیا گیا تو اس میں بھی کوئی غلطی نہیں ہوگی. اس کے بعد ہم نے دیکھا کہ ابھی بھی ساری سچویشن میں اسرائیل خاموش ہے. اب جو کہ زمینی افواج بھیجنے کی بات کی جاتی ہے ایران کے اندر, اگر اسرائیل بھی اس جنگ میں ایک بار پھر سے کودتا ہے تو کیا سمجھتے ہیں ایران کی ملٹری کیپیبلٹیز اتنی ہیں کہ وہ اس ساری سچویشن میں ان دونوں کا مقابلہ کر سکے؟ ایران کی ملٹری کیپیبلٹیز کہاں سٹینڈ کرتی ہیں؟ تھینک یو, یہ آپ نے بہت اہم سوال پوچھا ہے, اینڈ آئی ایم گلیڈ یو آسکڈ می. سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ بہت سے لوگ انڈر اسٹیمیٹ کرتے رہے ہیں اور شاید ابھی بھی انڈر اسٹیمیٹ کر رہے ہیں ایران کو. لیکن حقیقت یہ ہے کہ ایرانی جو ویپنز مینوفیکچرنگ کیپیسٹی اور کیپیبلٹی ہے وہ پیک پر ہے, اور یہ جو بریک اس کو ملا ہے 39 ڈیز یا 40 ڈیز وار کے بعد, اس میں اس نے اس کو مزید جو ہے وہ فروغ دیا ہے, اور اس وقت وہ بہت ہی اسٹرانگ پوزیشن میں ہے. اور اسرائیل کو اچھی طرح پتہ ہے اب کہ ایران کے پاس جس طرح خیبر شکن میزائل ہیں اور 2-3 اور اس قسم کے میزائلز ہیں جن سے, اور اس کے علاوہ I must share with your audience کہ جو انٹیلیجنس شیئرنگ ہے رشیا کی جانب سے, اس میں ایران کو ایگزیکٹ لوکیشن, ایگزیکٹ پوزیشنز پتہ ہے ایرانین نیوکلیئر کیپیبلٹی کی, ڈیمونا کی, اور وہ اگر چاہے تو اس کو اڑا کے رکھ سکتا ہے. امریکہ کی جو ویپنز اسٹاک پائل ہے وہ 50% ڈپلیٹ ہو چکی ہے, اور اس کو فل اپ کرنے کے لیے اس کو 5 سے 8 سال لگیں گے.
लेकिन ईरान ने इस अरसे में ना सिर्फ वो मुकम्मल कर लिए मुझसे आगे बढ़ गया है। तो इसलिए जो आपके सवाल के जवाब में मैं ये कहूँगा कि ईरान फुली प्रिपेयर्ड है, इज़राइल को अच्छी तरह पता है, और इज़राइल अगर थोड़ा सा पीछे हट रहा है, दो तीन बातें हैं। एक तो ये कि उनके यहाँ भी इलेक्शन होने वाले हैं, और फिर एक वो बहुत बड़े लॉ सूट फेस कर रहे हैं बीबी नेतन्याहू साहब, और अगर वो चाहते हैं कि जंग जारी रहे, लेकिन वो इसको उस तरह से एक्टिव नहीं देखना चाहते हैं, क्योंकि उनको ये भी पता है कि इसमें जो तबाही होगी उसमें इज़राइल का बहुत ज़्यादा नुकसान होगा। अच्छा सर, यहाँ पर अगर ये भी देखा जाए कि ईरान की जानिब से यमन में भी पैगाम भेजा गया हौसियों को कि बाकायदा तौर पर बाबुल मंदब को बंद कर दिया जाए अगर हमारी तनसीबात को मज़ीद निशाना बनाया जाएगा, तो ये कितना खौफनाक पुरखतर हो सकता है पूरी दुनिया के लिए? ये तो बहुत खौफनाक इक़दाम हो सकता है, लेकिन बेसिकली ये एक पावर प्ले है, और ईरान अपनी तरफ से एक और तुरुप चाल चल रहा है कि मतलब कि इज़राइल को भी और अमेरिका को और यूरोप को भी, क्योंकि इन सब का नुकसान होगा कि अगर बाबुल मंदब बंद हो जाए, क्योंकि वो चाहते हैं कि अमेरिका मज़ीद जो उनके इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर अब अटैक करने के सोच रहा है और प्लानिंग और बल्कि धमकियां दे रहा है खुल करके, उससे थोड़ा सा वो 2 कदम पीछे हटे, क्योंकि उसमें फिर यह है कि ऑल्दो डोनाल्ड ट्रम्प साहब बात किसी की भी नहीं सुनते हैं, लेकिन फिर भी प्रेशर में आते हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा जो जिस प्रेशर में वो आएंगे वो उनकी अपनी आवाम है, और उनकी अपनी आवाम भी जो है इस वक्त फ्यूल की कीमतें और दूसरी कॉस्ट ऑफ लिविंग की कीमतों से बिलबिला रही है, और वही लोग हैं जो कि डोनाल्ड ट्रम्प को रोक सकते हैं, और डोनाल्ड ट्रम्प इज़राइल को रोक सकता है। ऐसा ही है, और कोशिशें की भी जा रही हैं कि किसी न किसी तरीके से डोनाल्ड ट्रम्प को रोक लिया जाए, डोनाल्ड ट्रम्प से रिक्वेस्ट कर ली जाए कि बस कर दें।